बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको बात जो है ना पूरी समझ में आ जाए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रेडिकन एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर्स में आपको क्या करना है, पहचानना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है, मतलब नाम बताना है कि कौन सा आपका रेडिकेंट है और कौन सा आपका इंडेक्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि जो है ना इंडेक्स क्या होता है और ये रेडिकेंट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जांपल रेडिकल 5, यहाँ मैं लिखूँ लेट्स सपोज रेडिकल 3। अब ये जो रेडिकल के अंदर नंबर आ रहे हैं ना, इसको हम नाम देंगे रेडिकेंट। क्या कहेंगे इसको? रेडिकेंट, क्योंकि द वैल्यू विच इज इनसाइड द रेडिकल इज नोन एज रेडिकेंट आर इज सेड टू बी अ रेडिकेंट। ऐसा कोई भी नंबर जो रेडिकल के अंदर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? रेडिकेंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें जैसे ये पड़ा हुआ है 3 रेडिकल 5। ठीक है, तो यहाँ जो 3 है आपका वो फिर क्या कहलाएगा? आपका इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका इधर जो रेडिकेंट है वो क्या है आपका 5 है और इंडेक्स क्या है? ये आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ देखिए 4 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, और ये जो x अपॉन y है, x ओवर y, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रेडिकेंट। रेडिकेंट क्यों? क्योंकि ये रेडिकल के अंदर पड़ा हुआ है और ये जो रेडिकल की ये जहाँ साइड वाला वैल्यू है इसको आप क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे, इंडेक्स वाला वैल्यू कहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में भी इसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये जो आपका 5 है ये आपका क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। और ये जो आपका दूसरा वैल्यू है x स्क्वायर y z, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेडिकेंट वाला वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है जिसको आप बहुत इजीली से समझ सकते हैं, क्योंकि जस्ट हमें ये बताना है कि कौन सा रेडिकेंट है और कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया द वैल्यू विच कम्स इनसाइड द रेडिकल इज नोन एज अ रेडिकेंट, क्योंकि जो वैल्यू जो आपका रेडिकल के अंदर आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडिकेंट देते हैं। और ये जो आपका इधर ये जैसे यहाँ 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वैल्यू को मतलब जो पावर में जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें 4 आपका इंडेक्स है, यहाँ 5 आपका इंडेक्स है, यहाँ 3 आपका इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ रेडिकेंट देखें 5 रेडिकेंट है, यहाँ देखें x अपॉन y रेडिकेंट है और यहाँ x स्क्वायर y z रेडिकेंट है, क्योंकि ये हमारे रेडिकल के अंदर आ रहा है वैल्यू। ठीक है, आई होप ये आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और हम जो है ना फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स जी, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है ना वो सॉल्व कर लिया, अभी हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हम इसको जो है ना सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें रेडिकल फॉर्म दी गई है, हमें इसको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो पावर वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। अभी ये देखिए मैं सेम क्वेश्चन को इधर ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3/4, उसके ऊपर क्या है आपका? स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे? 3/4 लिखेंगे सेम। स्क्वायर रूट का हमें पता है कि वैल्यू क्या होता है? 1/2, हेंस आप इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये देखें ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको जो रेडिकल फॉर्म में दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो पावर वाली फॉर्म है उस पे फिर जो भी वैल्यू होगा फिर सिर्फ रेडिकल है या कुछ में और कुछ भी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका जो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 3/4 हमने लिखा और फिर क्या किया है? सिर्फ यहाँ रेडिकल की जगह 1/2 उसका वैल्यू लिखा है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें पार्ट 2 जो है हमारा x अपान में y पे पावर 5 और उसके ऊपर क्या है आपका? रेडिकल है। तो यहाँ थोड़ी बात जो है वो चेंज है, वो देखें कैसे? देखें x अपान में y
इस पे पावर क्या है 5, पर उसके ऊपर क्या है रेडिकल भी है। रेडिकल का वैल्यू क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया 1/2, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ अभी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको x/y 5 × 1 आपका ये हो जाएगा 5/2, ये देखें आपका जी आंसर आ गया, ठीक है। तो x/y होल पावर 5/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, x/y होल पावर 5 जो रेडिकल है आपका ऊपर उसके, ठीक है। इसकी जो रेडिकल फॉर्म है इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो यहाँ मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ के दिया गया है y/x होल पावर -5 और रेडिकल के भी वैल्यू कितना है आपका 3। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम y/x को ऐसे ही सेम लिखेंगे और ये जो -5 है ये भी आपका सेम होगा। यहाँ हम 1/2 नहीं बल्कि 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ आपका जो वैल्यू है वो दिया गया है, ठीक है। तो हेंस यहाँ क्या करेंगे हम 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें y/x होल पावर -5 × 1 क्या हो सेम हो जाएगा 5 सॉरी अपान में ये 3 आपका सेम, ये देखिए आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन इसमें भी सेम वही बात है कि आपको क्या करना है y z और उसके ऊपर पावर क्या है आपका 7, हैंस अगेन यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई होगा आपका पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ भी क्योंकि वैल्यू 3 था तो हमने 1/3 जो है ना पावर में मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी y z होल पावर कितना हो जाएगा आपका 7/3। ये जी आपकी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।